सबसे बड़ा सवाल के संडे स्पेशल एडिशन में आज मैं बात करने वाली हूं भगदड़ की, मरते लोगों की चीख पुकार की और पूरे सिस्टम के अंतिम संस्कार की। अब दरअसल बड़े हार्श शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूं, तल्ख शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूं, क्योंकि आज फिर एक त्रासदी से इस देश को दो चार होना पड़ा है। उन लोगों को जो मंदिर गए थे भगवान का आशीर्वाद लेने, सावन का महीना चल रहा है, मंदिर पहुंचना था, मां के दर्शन करने थे, अब लेकिन वो लोग समा गए काल के गाल में। 6 लोगों की मौत हो गई। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में आज भगदड़ मची। सुबह सवेरे सीढ़ियों पर अफरा तफरी मची, एक दूसरे पर लोग चढ़ गए, कुचले गए, चीख पुकार मची मदद के लिए। अब लेकिन मदद तो तब पहुंचती जब वहां इंतजाम होते, और ऐसे में 6 लोगों की मौत की खबर आई। अभी जब मैं आपके सामने बैठी हूं, 6 लोगों की मौत की खबर है, 29 लोग जख्मी हैं, जिनमें से 5 की हालत बेहद खराब है। माफ कीजिए, हाँ, 5 की हालत बेहद खराब है। अब बताया यह गया कि भीड़ बहुत ज्यादा थी, इंतजाम कम थे, जगह बहुत कम थी, और भीड़ इतनी पहुंच गई सावन महीना होने के चलते जिसे संभाला नहीं जा सका। ये तस्वीरें कुछ मैं आपको दिखाऊंगी, और आज पूरे सिस्टम की दरअसल पोल खोल भी है कि क्या हम, जब मैं बात करती हूं 1979 की, 1979 की, तो मोरबी में हादसा हुआ था गुजरात के, और इंदिरा गांधी जब वहां पहुंची थी तो मुंह पर रुमाल रखना पड़ा था, इतने शव जो हैं सड़ गए थे। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मोरबी का वो हादसा दर्ज हुआ। 1980 से हम 2025 में आए हैं, 45 साल हो गए, कुछ बदला है क्या? आज इसी की पोल खोल करने वाली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि बड़ा दर्दनाक हादसा है, हृदय विदारक है, और मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर लोग कुचलकर मर जाएं एक दूसरे के ऊपर तो हृदय विदारक तो होगा, लाशें भी नहीं देख सकते आप, आंखें आपको बंद करनी पड़ेंगी। तो ये हृदय विदारक जो घटनाएं हैं, इनसे किसी की आंखें खुलती हैं क्या? परसों झालावाड़ में राजस्थान के क्या हुआ, 10-10 साल के नौनिहाल छोटे छोटे मासूम बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए थे, 35 बच्चे थे, छत टूटकर उन बच्चों के ऊपर गिर गई। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, 10-10 साल के, 9-9 साल के मासूम बच्चे। और मैं उन तस्वीरों को आपके सामने, मैंने जो तस्वीरें देखी उनमें से कुछ सिलेक्टेड चीजें मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगी। 35 में से 28 बच्चे ऐसे हैं जो बुरी हालत में हैं, सिरों पर गंभीर चोटें हैं, सिल्लियों में दब गए वो, ऊपर से जो टूटकर गिरी छत, और 7 ने ऑन द स्पॉट मौके पर दम तोड़ दिया। 2 सगे भाई बहन है उसमें। मां रोती बिलखती, फपक फपक कर रोती हुई दिखी। और भजनलाल शर्मा राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है, उन्हें अगाध दुख पहुंचा, बड़ा आघात लगा, बेहद दर्दनाक घटना उन्होंने इसे करार दे दिया। और कितनी दर्दनाक घटना भाई, आपको बयान देने में, सीएमओ में, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में बामुश्किल 10 सेकंड का वक्त लगना है। बड़ा आघात पहुंचा है, बड़ी दर्दनाक घटना है, हृदय विदारक घटना है, इतने लाख रुपए दे दिए जाएंगे, आगे नहीं होगा, अफसरों पर कार्रवाई होगी। ये एक रटा रटाया डायलॉग है। और कितना आघात पहुंचा ये मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं। ये वो माएं हैं जो रो रही हैं। ये जो महिला है, इनके 2 बच्चे थे, दोनों मारे गए, छोटे छोटे। और हुआ क्या कि मदन दिलावर जो शिक्षा मंत्री है राजस्थान के, उन्होंने जिम्मेदारी तो ले ली कि भाई मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन अगले ही दिन भरतपुर में इतने दुख भरे माहौल में वो माला पहनते हुए, बड़ी विशाल माला जैसी वो मायावती पहना करती थी, ये वो तस्वीर है, स्वागत करवाते, सत्कार करवाते हुए दिखे। और जिस दिन लाशें हॉस्पिटल में पहुंच रही थी राजस्थान के झालावाड़ में, उस दिन हॉस्पिटल की रंगाई पुताई चल रही थी, वहां रोलर मशीन लगाई गई, सड़क दुरुस्त कराई गई, पर्दे बदलवाए गए, बेडशीट्स बदलवाई गई, कुर्सियां चमकाई गई, पंखे चमकाए गए। जिस दिन लाशें पहुंच रही थी उस हॉस्पिटल में, ये वो तस्वीर है। ताकि, और ये सब क्यों हुआ भाई? आम लोग मरे तो मरे, बच्चे मरे तो मरे। ये सब इसलिए हुआ ताकि जो वीवीआईपी यहां मूवमेंट होना है उनको कोई तकलीफ ना हो, खादीदारियों को। आपके बच्चे, हमारे बच्चे मरते रहे तो मरते रहे। हापुड़ के, वो उत्तर प्रदेश के हापुड़ में जिस स्कूल में, जिस क्लास में बच्चे बैठे हुए थे, वहां छत गिर गई, और झालावाड़ में तो गिरी ही, 7 बच्चे मरे। अगले दिन फिर नागौर में गिर गई, आज मध्य प्रदेश के शहडोल में गिर गई।
और झालावाड़ के एक और स्कूल में आज भी छत गिर गई। अब ये व्यवस्था की छत गिर रही है, व्यवस्था की जमीन तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि व्यवस्था की जमीन तो दुरुस्त है, चाक चौबंद है, सरकारें बनी रही हैं, जीती रहे हैं लोग, नेता। और इसके अलावा कुछ और चीजें मैं आपको बता दूं। इन बच्चों ने शिकायतें की थी जो मर गए, 7 बच्चे। अब एक बार खुद पर जरा लेकर देखिए इन तस्वीरों को। इतनी सस्ती है आम आदमी की जान इस देश में, बच्चों की। ये भोपाल की तस्वीरें, कुछ दिनों पहले ये बच्चियां पढ़ रही थी इस स्कूल में, ऊपर से छत का प्लास्टर गिर गया इनके ऊपर। सरकारी स्कूलों के हालात हैं इस देश के। और राजस्थान की मैंने आपको बात बता दी। अब आती हूं मैं और घटनाओं पर। अभी कुछ दिन पहले गुजरात के वडोदरा में 9 जुलाई को 4 दशक पुराना एक पुल ढह गया। ट्रैफिक था पुल पर, लोग आ जा रहे थे और इतनी बुरी स्थिति वहां पैदा हुई कि जो ट्रैफिक चल रहा था, ये बीच से पुल ही टूट गया पूरा। और यहां पर क्या हुआ कि 21 लोग तो मारे गए। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे कई दिन। जो वहां अधिकारी पहुंचे हुए थे, 12 शव एक दिन निकले, 6 शव एक दिन निकाले गए, 2 शव फिर उसके बाद निकाले गए क्योंकि स्लैब्स में दबे हुए थे जो पुल टूटकर गिरा। और जो झालावाड़ की खबर मैं आपको बता रही हूं राजस्थान की, उसमें एक लाइन और रह गई। इन बच्चों ने शिकायत की थी, बिल्डिंग जर्जर है, कंकड़ पत्थर बिल्डिंग से गिर रहे हैं, किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी अधिकारी को सुध नहीं आई। और डीएम साहब वहां के कह रहे हैं कि जर्जर स्कूलों की लिस्ट तो बनी थी, ये स्कूल शामिल नहीं था। अब जब इतनी बुरी हालात वाला स्कूल शामिल नहीं था, तो जो शामिल है वो कितने बुरे हालात में चल रहे होंगे। ये तस्वीर वडोदरा की है, जो पुल वाली तस्वीर मैं अभी आपको दिखा रही थी। और याद कीजिए 2022 की वो तस्वीर गुजरात के ही मोरबी में ही, जिस मोरबी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते दिखे थे कि मोरबी से मेरा पुराना नाता है, उसी में पुल ढह गया था। और कितने लोग मारे गए थे? 140 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 15 जून को महाराष्ट्र के पुणे में भरभराकर पुल गिर पड़ा। और किस वक्त गिरा भाई? ये इन लोगों की जान की कोई हैसियत है, कोई कीमत है, कोई औकात है? मंदिर जाएंगे तब मरेंगे, सत्संग में जाएंगे तब मरेंगे, कुंभ में जाएंगे तब मरेंगे, पुल पर जाएंगे तब मरेंगे, रेलवे में जाएंगे तब मरेंगे, जहां जाएंगे वहां मरेंगे। 15 जून को ये जो पुल भरभराकर गिरा है, ये इतनी जर्जर हालत में था कि इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन जिस समय हादसा हुआ महाराष्ट्र के पुणे में, उस वक्त इस पुल पर 125 लोग थे, सेल्फीज ले रहे थे। पुल गिरा, सब बह गए, राम भरोसे। अब इस व्यवस्था को मैं क्या कहूं? और अब आप कहेंगे कि भाई आज मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, कल भजनलाल शर्मा ने कह दिया था अफसरों पर कार्रवाई होगी। अब बेचारे जो वहां पढ़ा रहे हैं, हेडमास्टर और टीचर, उनको सस्पेंड कर दिया। उनकी वो पैसा देंगे घर से, अपने घर से, अपनी सरकारी तनख्वाह से वो स्कूल की बिल्डिंग को दुरुस्त कराएंगे। अब आती हूं मैं, ये जो मजिस्ट्रियल जांच के आदेश होते हैं, एसआईटी बनती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनती है, न्यायिक आयोग बैठाए जाते हैं, इनका होता क्या है? दरअसल आपको याद होगा 2 जुलाई 2024 को हाथरस में सत्संग में भगदड़ हुई थी। और ये सत्संग करने वाले थे कथावाचक भोले बाबा, जो गायब भी रहे, कई दिन तक अंडरग्राउंड हो गए, पता ही नहीं चला कहां है। मौत हुई 121 लोगों की, कुचले गए, सिर फूट गए, लाशें बुरी स्थिति में मिली। और ये नेशनल शॉक था, राष्ट्रीय आपदा जैसा था ये। इस पर बना एक न्यायिक आयोग। उसने क्या कहा? ये मजाक देखिए सिस्टम का, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रही हूं। इस न्यायिक आयोग ने कहा कि आयोजकों की लापरवाही थी जिन्होंने ये आयोजन कराया था, प्रशासनिक चूक थी, पुलिस की पूरी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन दोषी कौन है नहीं पता, सबको क्लीन चिट मिल गई। भोले बाबा को भी क्लीन चिट दे दी और न्यायिक आयोग ने दी क्लीन चिट। अब कार्रवाई किस पर होगी? कैबिनेट में ये रख दी गई है रिपोर्ट, सदन में भी रख दी जाएगी, हो सकता है कुछ दिन बाद। पर जिम्मेदारी जवाबदेही किसकी तय हुई, किसी को नहीं पता। कुंभ में हमने खुद ये संकल्प लिया कि इतने करोड़ लोग आएंगे, 30 लोग कुंभ में मर गए मौनी अमावस्या के दिन।
और आयोग जब बैठा तो आयोग के सामने पुलिस वाले अपनी जमकर वाहवाही करते हुए दिखे। आयोग को कहना पड़ा कि अगर सब कुछ इतना ही बढ़िया था, इतना ही चाक चौबंद था, इतना ही चकाचक शानदार था, तो भगदड़ मची कैसे, 30 लोग मर कैसे गए। दिल्ली में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। 1500 टिकट हर घंटे बेचे गए, नहीं बेचे जाने चाहिए थे। उस रिपोर्ट में क्या हुआ, जो 2 सदस्यीय कमेटी बनी थी, आज तक किसी को पता नहीं। और वो फिर कर्नाटक का भी जिक्र आएगा, चिन्ना स्वामी स्टेडियम का। आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीत गई थी, जश्न मन रहा था। 1 लाख से ज्यादा लोग विधानसभा के बाहर थे, 3 लाख से ज्यादा लोग चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर थे। और सिद्धारमैया साहब कह रहे हैं हमें पता ही नहीं था, हमें उम्मीद ही नहीं थी इतने लोग आ जाएंगे। 11 लोग मरे। आज इसी पर मैं बात करूंगी और बिहार चलूंगी तो फिर लंबी फेहरिस्त हो जाएगी और लंबी फेहरिस्त हो जाएगी। 10 दिन में 15 पुल गिर जाते हैं वहां। कुछ बयान सुनाती हूं। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं और ये अफवाह क्यों फैली, कैसे फैली, इसकी जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं समझता हूँ कि ये घटना ने सबक सिखाया सरकार को भी, उसको एक प्रकार से मैं समझता हूँ इस घटना को लेके ही ये संकल्प करना चाहिए पूरे प्रदेश के नेताओं को कि चलो इसी कारण से हम लोग जो सबक मिला हमें, उसका हम फायदा प्रदेशवासियों को कैसे दें। उनका काम है इस्तीफा मांगना, क्योंकि मैं मंत्री मेरी मर्जी से नहीं बना। मेरी पार्टी, मेरे मुख्यमंत्री जिन्हें मुझे मंत्री बनाया है, यदि उचित समझेंगे मेरी पार्टी इस्तीफा लेना और तो दे देंगे। ये शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, राजस्थान के। बड़े मासूमियत से जवाब देकर निकल गए। बच्चे जिस दिन लाशें उनकी अंतिम संस्कार हो रहा था, चिता भी ठंडी नहीं हुई थी, उस दिन ये साहब माला पहन रहे थे, विशाल माला। अब ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। हादसे बार बार और फिर भी नहीं कोई जिम्मेदार। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, मौत की भगदड़ पर लगेगी रोक या सिस्टम में भगदड़ बेरोक।